अच्छा, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है और बड़ी रेयर बात होती है कि किसी देश के लिए वीजा ब्लॉक कर दिया जाए कि आपका आदमी हमें चाहिए ही नहीं हमारे देश में। इससे बड़ी क्या शर्मिंदगी हो सकती है इंटरनेशनल लेवल पर? सोचिए आप। और ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो यूएई और सऊदी अरब की है वो तो आंख से दिखती है, सबको पता है क्या है वो, और पाकिस्तानी खुल के उसको स्वीकार भी करते हैं। ये दूसरे देशों में जाके भीख मांगते हैं, भीख मांगने का व्यवसाय करते हैं। ये सऊदी अरब और यूएई की सबसे बड़ी शिकायत है पाकिस्तान से। मैं आपको एक एक करके 2-3 वीडियो दिखाने जा रहा हूं। एक बुजुर्ग पाकिस्तानी सड़क पर भीख मांग रहा है और दूसरा पाकिस्तानी उसका वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हम बदनाम होते हैं। देखिए आप। नहीं, तुम्हारे मसले क्या है, तुम ही बताओ। पाकिस्तानी सब बदनाम दी। किधर के हो आप भाई? आप किधर के हो? किधर के हो आप? इधर भीख मांग रहे हो आप लोग, पाकिस्तानियों को बदनाम कर रहे हो। तुम्हारी वजह से लोगों को इधर मुश्किल आते। किधर क्या मसला है तुम्हें? नहीं, तुम्हारे मसले क्या है, तुम ही बताओ। पाकिस्तानी सब बदनाम दी। किधर के हो आप भाई? आप किधर के हो? किधर के हो आप? ये देखो, ये कल देखो इसको, ये इधर आकर भीख मांगते हैं पाकिस्तान से बेगैरत। कोई और काम नहीं है तुम लोगों को। अच्छा, भीख क्यों मांगते हो? भीख क्यों मांगते हो? हाँ, भीख क्यों मांग रहे हो? क्यों मांगते हैं भीख? हाँ, भीख क्यों मांग रहे हो? भीख क्यों मांगते हो? ये देखो, ये कल देखो इसको, ये इधर आकर भीख मांगते हैं पाकिस्तान से बेगैरत। ये 2 वीडियो आपने देखे ना, एक दुबई का था पहले वाला, वहां सड़क पे भीख मांग रहा है। ये तो हद कर दी। सऊदी अरब में हज पे गया हुआ आदमी वो वहां भीख मांग रहा है। ये उनकी शिकायतें हैं सऊदी अरब और कतर की। और जिस दिन ये बड़ी चल रही थी सोशल मीडिया पर, दुबई पुलिस ने एक पोस्ट किया एक्स पर, और दुबई पुलिस ने पोस्ट करके लिखा कि भीख मांगना हमारे यहां पर क्राइम है। और मुझे अगर ठीक दिखाई दे रहा है तो 900 नहीं कितने 5,000 यूएई की करेंसी में जो भी दिरहम होते हो, दिनार 5,000 दिनार का जुर्माना लगेगा और 3 महीने की जेल। 3 महीने की जेल। 3 महीने की। तो 3 महीने आराम। अब आप सोचिए कितना त्रस्त हो गया होगा यूएई नहीं भिखारियों से। सुन तो लीजिए। हाँ, आप विजय जी वो तो 3 महीने आराम से रहेगा फिर वहाँ। जेल का खाना मतलब हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। समीर जी की बात सुननी चाहिए उनको भी। समीर जी जो कह रहे हैं वो वीडियो बनाया गया था सर कि वो भिखारी का, ऐसे एक आधे शहबाज शरीफ का भी वीडियो यूएई को या कतर को बना के देखो, ये भीख मांगने बार बार आ जाते हैं। किसी भी देश में जाए तो उनको एंटरटेन नहीं करना। जिस देश का प्रधानमंत्री जाके भीख मांगता हो दूसरे देशों के अंदर, जिसके अंदर आत्मसम्मान नहीं हो, जिसको ये नहीं हो कि भाई जितनी चद्दर उतना पैर फैलाएंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे, देश को आत्मनिर्भर करेंगे, वो दुनिया में भीख मांगता हो, फिर कहता है कि मुझे बड़ी शर्म आती है, जाते हैं तो भीख मांगता हूं, मैं लोगों से पैसे मांगता हूं, हमारा सम्मान नहीं है। वो स्वीकार कर रहा है इस बात का। उसकी जनता जहां जा रही है भीख मांग रही है। इस भीख मांगे मुल्क का क्या इलाज है? पाकिस्तान जो करे वो कम। अच्छा, आपके लोग भीख मांग रहे हैं, आपके वीजे बंद हो गए, तो आप क्या करोगे? आप अपने देश पे कुछ काम करोगे? आप ऐसी कोशिशें करोगे कि ये खबरें लीक ना हो? सम्मान नहीं है ना सर। नहीं, आपकी कोशिश ये होगी कि ये यार ये मीडिया में ना जाए बातें। चलो ठीक है, हम आपस में निपटा लेंगे। आपका डिफेंस मिनिस्टर मीडिया को बुला के बयान देता है पाकिस्तान का, ये तो यार देखो, ये तो जो है ना बहुत हमारी तो जो है ना बहुत पुरानी बीमारी है, और आपको क्या लगता है कि हमारे वीजे क्यों रुके हुए हैं? ये डिफेंस मिनिस्टर खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे वीजे इसलिए रुके हुए हैं कि हमारे लोग जाके देशों में भीख मांगते हैं। कम से कम ईमानदार तो है, आप ये मानिए। आप किसी तरह से तारीफ नहीं करना चाहते उनकी। चला दीजिए आसिफ, ख्वाजा आसिफ का बयान चला दीजिए ईमानदारी से। सर एक और सवाल, आपने कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट किया था, भीख मांगना आपने कहा था प्रोफेशन बन चुका है और बाकायदा ठेकेदार मौजूद हैं जो हायर करते हैं माजूरों को भी और ख़वातीन बच्चों को भी। देखिए, मैंने आज से कुछ अर्सा पहले जो है सियालकोट में कैंपेन चलाई थी ये भिखारियों के खिलाफ। जो है बड़े अच्छे खुश लिबास किस्म के लोग आगे, ये हमारा तो ये हमने भर्ती किए हुए बंदे जो है, ठेके पे बंदे हम लेके आए हुए हैं, आप हमारा कारोबार बंद करा रहे हैं, तो ये आप हिसाब लगा लें। और यही लोग जो है बैरून मुल्क भेजते हैं। हमारे यूएई के वीज़े क्यों बंद हुए हैं? वहाँ पे हज़ारों की तादाद में ये भिखारी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बल्कि उन्होंने अब जो है वो बाकायदा को सज़ा भी अनाउंस की है और साथ 1 लाख दिरहम नुकसान के जो इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर की जो भिखारी बन के जो है वहाँ पे लोग पैसे मांग रहे हैं।
यानी पाकिस्तानियों ने इंतहा कर दी हुई है इसकी भिखारी बन के। पिछले हज में 5-5.5 हज़ार भिखारी गिरफ्तार हुआ था, जिसमें 4,000 पाकिस्तानी था। ठीक है भाई, इनको ईमानदारी के लिए ईमानदारी के ये मैं कह रहा हूँ, ईमानदारी पर तो तारीफ की भाई साहब, लेकिन देखिए हम लोग ये भ्रम में 80% हमेशा रहते हैं। 80% पाकिस्तानी जो हज पर नहीं, गए हम लोग हज हमेशा में एक साल में 5,000 भिखारी पकड़े, हमेशा भ्रम में हम रहते हैं कि सिर्फ आतंकवादी भेजता है। ऐसा नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स उसके पास भिखारी भी। ह्यूमन रिसोर्स, देखिए ये एचआर मैनेजमेंट आप पाकिस्तान का देखिए, ह्यूमन रिसोर्स। और चूंकि भाई जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो अमीर हो गई, क्या करेंगे, वहां कोई भीख तो मांगेगा नहीं। विजय जी बगल में बैठे हुए हैं, वो ठीक कहते हैं कि आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, उसके न्यूक्लियर बम से आप डरते नहीं हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन आप सच पूछिए तो अरब के जितने मुल्क हैं वो पाकिस्तान के मुसलमानों को दोयम दर्जे का मुसलमान समझते सर हैं। भीख मांगो सब डरते हैं। दूसरा नहीं, दोयम दर्जे का मुसलमान भी समझते हैं, वो सब समझते हैं ये सब कन्वर्टेड लोग हैं। लेकिन वही मजेदार बात है, भारत के मुसलमानों के साथ उनका ट्रीटमेंट वो नहीं होता है जो पाकिस्तान के मुसलमानों ऐसी के हरकतें साथ नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के लोगों का, हमारे यहाँ एक स्किल्ड लेबर वहां पर जाते हैं। ठीक है, ये एक अंतर है। अब वो स्किल, वो उसको स्किल मानते हैं सर, ये कोई की बात है, ठीक है, अपना अपना है। अपना अपना है।